कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और के समय में भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर सटीक बैठती हैं। दोनों देशों के रिश्तों से जुड़ी इस लेटेस्ट तस्वीर को देख लीजिए, फिर बात करेंगे कि फ्रिट्ज की ये लाइनें कैसे दोनों देशों के रिश्तों के मामले में फिट बैठती हैं। ये तस्वीर भारत अफगानिस्तान के रिश्तों के मामले में ऐतिहासिक बनने जा रही है। इसमें एक तरफ भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी। तस्वीर इसलिए ऐतिहासिक बनने जा रही है क्योंकि आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया था। ये वो तालिबान था जिसके खिलाफ 20 सालों तक वॉर ऑन टेरर के नाम पर अमेरिका ने अफगानिस्तान की ज़मीन पर युद्ध लड़ा और हार गया। हारा भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि 20 सालों तक जब अफगानिस्तान में रहने के बाद हार मानकर अमेरिका ने यहाँ से निकलने का फैसला किया तो तालिबान ने 15 दिनों के भीतर पूरे देश को अपनी मुट्ठी में ले लिया। यहाँ से अमेरिका के भागने और तालिबान की वापसी की तस्वीरें आपके जहन में आज भी ताज़ा होंगी। तब ये कहा गया था कि अफगानिस्तान में सत्ता पलटने का असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा, पाकिस्तान मजबूत होगा, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ेगा और भारत ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र से लेकर क्रिकेट तक जो फाइनेंशियल इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया था वो सब बर्बाद हो जाएगा। हालांकि ये तमाम भविष्यवाणियां सिर्फ गलत साबित नहीं हुई हैं, बल्कि सिर के बल खड़ी नजर आ रही हैं। वहीं मिस्री और मुत्ताकी की मुलाकात से भारत ने एक तीर से दो शिकार किया है। भारत ने एक तीर से ये दो शिकार कैसे किया है वो बताएंगे आपको स्टोरी के एंड में। पहले बताते हैं कि आखिर दोनों देशों की मुलाकात से क्या निकलकर सामने आया है। ऐसा नहीं है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अफगानिस्तान से रिश्तों को ठप कर दिया था। इसके पहले स्विच की वो स्टोरी आपको याद होगी जिसमें हमने आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की ऐसी ही एक मीटिंग के बारे में बताया था। हालांकि अभी अगर ताज़ा तस्वीर की बात करें तो विदेश सचिव मिस्री का अफगानिस्तान दौरा एक तरह से इस देश में तालिबान की सत्ता को इनडायरेक्टली वैलिडेट करने जैसा है। इतना ही नहीं है, इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी किया। इसमें कहा गया कि द्विपक्षीय रिश्तों और इलाके के क्षेत्र के विकास को लेकर दोनों देशों में अच्छी बातचीत हुई है। इसके अलावा अफगानिस्तान में भारतीय हितों की सुरक्षा से लेकर भविष्य में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तक में आपसी सहयोग की बात हुई। बात भारत द्वारा अफगानिस्तान को दी जाने वाली मानवीय सहायता की भी हुई। भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान में जो उनके रेफ्यूजीज हैं उनको भी रिहेबिलिटेट करने में मदद करने की बात कही है। आपको पता होगा कि जो रेफ्यूजी का क्राइसिस है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच और आतंकवाद जैसे मुद्दों की वजह से दोनों ही देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान लगभग युद्ध की कगार पर हैं। इन तमाम बातचीत के बीच ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल से लेकर दोनों देशों के बीच क्रिकेट से जुड़े रिश्तों को लेकर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय का कहना है कि अफगानिस्तान अपने देश में भारतीय हितों की सुरक्षा के मामले में भारत के साथ खड़ा है। दरअसल भारत की एक बड़ी चिंता ये रही है कि भारत विरोधी आतंकियों के लिए अफगानिस्तान कहीं किसी स्वर्ग में मत तब्दील हो जाए। हालांकि ताज़ा मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अफगानिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। ताज़ा मुलाकात में मिस्री ने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का भी जिक्र किया। मिस्री ने इसकी भी याद दिलाई कि दोनों देशों के लोग आपस में गहरा संबंध रहा है दोनों देशों के लोगों का, और भारत की तरफ से उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान को उसके विकास से जुड़ी अहम ज़रूरतों में भारत मदद करने को तैयार है। वैसे भी भारत पहले से ही अफगानिस्तान की मदद करता आ रहा है और ताज़ा मुलाकात में तालिबान ने इसे लेकर आभार भी जताया है। अगर भारत की तरफ से अफगानिस्तान को मिली मानवीय सहायता की बात करें तो अभी तक भारत ने अफगानिस्तान को हज़ारों मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाइयाँ, भूकंप से जुड़ी राहत सामग्री जैसी चीज़ें भेजी हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान को खाद से लेकर पोलियो और कोविड की वैक्सीन भी दी गई है। इतना ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी मदद के मामले में 1.25 करोड़ स्टेशनरी किट्स भी भेजी गई हैं। इतनी मदद के बाद भारत का कहना है कि अगर अफगानिस्तान को और मानवीय सहायता की ज़रूरत तो होगी तो भारत ये मुहैया कराने के लिए तैयार है। भारत ने अफगानिस्तान के क्रिकेट को भी और मजबूत करने में मदद करने की बात कही है। आपको पता होगा कि जो अफगानिस्तान का क्रिकेट है उसको इतना मजबूत बनाने में, उसको तैयार करने में दिल्ली से सटे नोएडा के एक क्रिकेट ग्राउंड ने बड़ी भूमिका निभाई है। यहीं से खेलकर अफगानिस्तान क्रिकेटिंग पावर बनकर उभरा। हालांकि ऐसी मुलाकात के बाद तालिबान की तरफ से कुछ और मांगें की गई हैं भारत सरकार से, जैसे कि मांग की गई है कि अफगानी छात्रों, मरीजों और व्यापारियों को भारत का वीज़ा दिया जाए। हालांकि वीज़ा देने में 3 दिक्कतें हैं।
पहली तो ये कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। दूसरी ये कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को लगता है कि अगर वीज़ा देंगे अफगानियों को तो भारत में सुरक्षा के लिहाज से खतरा बढ़ सकता है। और तीसरी ये कि जब 2021 में 15 अगस्त को तालिबान ने तख्ता पलट किया था, तब से वहाँ जो भारतीय कोई एम्बेसी नहीं है, ऐसे में वीज़ा देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन तमाम बातों के बीच दोनों देशों ने भविष्य में ऐसी मुलाकातों से रिश्तों को और बेहतर बनाने की बात कही है। देखने वाली बात होगी कि क्या भारत तालिबान को मान्यता देता है या नहीं देता और अफगानियों को वीज़ा देना शुरू करता है या नहीं करता। देखने वाली बात ये भी होगी कि दोनों देशों के रिश्ते फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि अभी वाली मुलाकात अफगानिस्तान के किसी शहर की जगह दुबई में हुई। वहीं अगर जाते जाते बात करें कि भारत ने एक तीर से दो शिकार कैसे किया, एक तो भारत ने अफगानिस्तान के ऐतिहासिक जो दोस्ती थी दोनों देशों के बीच और इमोशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, उसको पानी में नहीं जाने दिया। दूसरा, बांग्लादेश के मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर जो खेल खेला, भारत ने उसका स्कोर सेटल कर लिया। स्कोर इस तरीके से सेटल किया कि पाकिस्तान के दुश्मन अफगानिस्तान को अपना दोस्त बना लिया। मतलब बांग्लादेश के मामले में स्कोर 1-1 का हो गया है और पूरी उम्मीद है कि श्रीलंका से मालदीव तक जैसे भारत के पाले में वापस लौट कर आए हैं, वैसे ही जल्द बांग्लादेश को भी सद्बुद्धि प्राप्त होगी। बाकी इस मामले पर आपका जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन होगी आपकी, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।